तो बच्चों सबसे पहले व्हाट इज मैटर, चेंजेस इन मैटर में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज़ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग विच हैज़ mass and occupies space is called matter। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं या अगर आप घर में बैठे हैं तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास वाइट बोर्ड है या हमारे पास मार्कर्स पड़ी हुई हैं या फिर आपके घर में सोफ़ाज़ कुर्सी कुछ भी चीज़ है, वो क्या है बेसिकली हमारे पास मैटर है। तो उसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो 3 टाइप्स की हमारे पास हो सकती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मैटर की स्टेट्स होती हैं। इन 3 स्टेट्स में ही पाया जाता है कोई भी मैटर। स्टेट कौन कौन सी हो सकती है मैटर्स की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनके जो स्ट्रक्चर्स या इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन तीनों स्टेट्स की एक दूसरे से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। आइए अब हम चलते हैं इस कंपैरिजन की तरफ जो हमें ये बताएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाएं शेप पे, तो सॉलिड क्या होती है? उनकी फ़िक्स शेप होती है और उनका फ़िक्स वॉल्यूम होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्रिक है या एक ईंट है, तो उसका एक फ़िक्स क्या होता है? उसकी शेप होती है और उसका एक फ़िक्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेकिन इसी तरह इसके बरअक्स अगर हम सॉलिड की बजाय लिक्विड्स को देखें तो उनमें कोई फ़िक्स शेप नहीं होती। उनमें क्या होता है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लेकिन शेप कांस्टेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप एक ग्लास में पानी लें, उसका अगर वॉल्यूम कितना है? 100 ml है, तो उसी वॉल्यूम को हम किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो 100 ml ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसके बरअक्स जो गैसेस हैं उनमें ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना फिक्स शेप होती है। गैस को हम किसी भी बर्तन में ले सकते हैं जो क्लोज हो, बंद हो, और उसे हम किसी भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, अनएबल टू मूव। क्लोजली पैक्ड, अनएबल टू मूव, इसका क्या मतलब है बच्चों? क्लोजली पैक का मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड में वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनका डिस्टेंस बहुत ही क्या होता है? स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी जिस तरह हमने ब्रेक में पढ़ा, ब्रेक हमने एग्जांपल ली किसकी? सॉलिड की। उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं जिस वजह से वो सॉलिड पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लिक्विड की तरफ आते हैं तो ये डिस्टेंस जो सॉलिड में था वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स लिक्विड में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इनमें डिस्टेंस सबसे कम होगा और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं? लिक्विड्स को हम मूव करा सकते हैं। ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम पानी की मिसाल लें तो पानी हमेशा ज़्यादा वाली जगह से वहाँ मूव करेगा जहाँ उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो मतलब पानी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, लेकिन जो सॉलिड मटेरियल होगा वो मूव नहीं कर सकेगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बोर्ड है, अगर ये यहीं पे रखा हुआ है तो यहीं पे फिक्स ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर इसी तरह हम किसी पानी को किसी ऐसी जगह पर छोड़ दें, और वो क्या करेगा? बैलेंस हो जाएगा, अपने आप को इक्वल कर लेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए मूव कर सकता है कि उसके पार्टिकल्स या जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम गैसेस में। आपको पता है जो हमारी एयर है ये डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बनी है, तो ये क्या होती हैं? लूजली पैक्ड होती हैं एंड ईजी टू मूव होती हैं। ये सबसे आसानी के साथ जो मूवमेंट हो सकती है वो हमारे गैस वाले फेज़ में हो सकती है, या कौन से मैटर की टाइप में हो सकती है? गैस में। ठीक है, इनमें सबसे ईजी मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो क्या है कि जो सॉलिड्स हैं वो कैनॉट बी कंप्रेस्ड। हम सॉलिड की जो शेप है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब वो क्या होती है? जो शेप होती है उसकी वही शेप मेंटेन रहती है अगर हम उस पर कोई फोर्स भी लगाएं तो। ठीक है, अब जो लिक्विड्स होते हैं वो भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते। जो लिक्विड्स हैं वो भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते सॉलिड्स की तरह, लेकिन जो गैस है उसे क्या किया जा सकता है?
कंप्रेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब 1 किलो गैस ले आएँ, उसे आप छोटे बर्तन में भी पैक कर सकते हैं, उसे उससे बड़े बर्तन में भी क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। तो इट मीन गैस कैन बी कंप्रेस्ड बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये दो ऐसी स्टेट्स हैं मैटर की जो कि कंप्रेस नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है किसकी, सॉलिड की, वो क्या है कि ये फ्लो नहीं करता। जैसे हमने ऊपर भी प्रॉपर्टी नंबर 2 में डिस्कस किया है कि ये क्लोजली पैक होते हैं, इसीलिए ये मूव नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो सॉलिड मटेरियल होता है वो उसका फ्लो करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिस तरह पानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ये फ्लो सॉलिड मटेरियल या सॉलिड मैटर नहीं कर सकते। जबकि जो लिक्विड मटेरियल होता है, आप पानी के एग्जांपल ले लें, आप किसी जूस की एग्जांपल ले लें, किसी दूसरी चीज़ की ले लें, तो वो क्या कर सकता है, ईजिली फ्लो कर सकता है। और सबसे आपको पता है कि हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया है कि सबसे जो ज़्यादा मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होता है वो किस में होता है, गैसेस में होता है। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ और ईजिली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखना चाहें जो हमने इसमें डिस्कस भी किए हैं, सबसे पहले जो सॉलिड की आती है वो क्या है, जैसे मैंने आपको ब्रिक की एक एग्जांपल दी, इसी तरह जो आपके पास क्लासरूम में चेयर रखी होती है, बोर्ड होता है या मार्कर्स होते हैं, वो भी क्या है, एक सॉलिड मैटर की एग्जांपल है। इसी तरह वाटर, जूसेस, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वो लिक्विड मटेरियल्स हम उनको कहते हैं, या वो मैटर, कौन से मैटर की एग्जांपल है, लिक्विड की। इसी तरह जो गैस की एग्जांपल है वो आप बैलून्स में क्या भरते हैं, हवा भरते हैं, जो गैस भरते हैं वो एग्जांपल है किसकी, गैसेस की। तो इसके बाद हम चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो क्या है, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। और ये बेसिकली चेंजेस आती क्यों हैं, ये चेंजेस जो आती हैं बेसिकली ये किसी भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के चेंज की वजह से आती हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस कौन कौन सी हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। ये 3 चेंजेस हैं जो किसी भी मटेरियल में किस वजह से आती हैं, उसमें टेम्परेचर के चेंज की वजह से आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि मेल्टिंग क्या होता है, जब किसी सॉलिड मटेरियल को क्या किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड किस में, लिक्विड में। कब कन्वर्ट होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीज्ड। अब जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो सॉलिड मटेरियल हो जाएगा, सॉलिड मटेरियल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो ये जो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, मेल्टिंग। तो इसके बाद जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, बॉइलिंग। जब हम किसी चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं, इट मीन्स वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम उसी को एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो क्या होगा, वो जो लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा गैसियस फेज में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। मिसाल के तौर पर जब हम बर्फ़ निकालते हैं किसी भी फ्रीज़र से तो वो क्या होती है, बाहर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब उसी बर्फ़ वाले पानी को जो मेल्ट होके पानी बन गया है, वो उसको हम अगर क्या करें, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, तो वो क्या होगी, बॉयल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो पानी सारा क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इट मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट या उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वो कन्वर्ट हुई सॉलिड से लिक्विड में, फिर वो कन्वर्ट हो गई किससे, लिक्विड से गैस में। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मैटर की स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत लो टेम्परेचर पर होती है। और वो कैसे होती है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पानी है, हम उसको जाके फ्रीज़र में रखते हैं, और फ्रीज़र में बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज्ड एटमॉस्फेयर होता है। इट मीन्स वहाँ पे जो फ्रीज़र के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट ऑफ जो मैटर होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हैं किसी भी मैटर की जिनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। अब उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस की तरफ। टाइप्स ऑफ चेंजेस बेटा बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक कौन सी होती है, फिजिकल चेंज, और दूसरी कौन सी हो सकती है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसी भी
मटेरियल की या किसी भी मैटर की जब हम उसकी शक्ल यानी कि उसकी शेप, उसका कलर चेंज करेंगे या उसका साइज चेंज करेंगे तो इस किस्म के चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। मिसाल के तौर पर आपके पास बल्ब है, अगर उसका बटन आपने ऑफ किया हुआ है तो बल्ब लाइट अप नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप उसके स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है? लाइट अप हो जाता है और उसको हम दोबारा ऑफ करके उसकी लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ चेंज है क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है चेंज की वो कौन सी है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज बेसिकली क्या है? ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी मैटर की जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर, और हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई केमिकल चेंज किसी चीज़ में कर दिया है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया? बर्निंग ऑफ पेपर, ये आपके पास क्या है? एक एग्जाम्पल है किस चीज़ की? केमिकल चेंज की। अगर आप पेपर लें, उसको बर्न करें, उसको चूल्हे पे जला दें तो आप उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखी हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस है इसको भी हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। अगर लोहे का या पीस ऑफ आयरन आपका बाहर किसी नमी वाली जगह पे या आप उसको पानी में डिप करके रख दें तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर जंग लग चुका होता है, जिसको हम जंग आलूद भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम दोबारा प्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ चेंजेस इन मैटर। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में उनको शामिल किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।